बहुत जल्द भविष्य में इंसान नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग करता है, जिसकी वजह से हर साल एक नई महामारी आती है और उसमें करोड़ों लोग मारे जाते हैं। एक दिन पायलट नाम का एक साइंटिस्ट एक ऐसी डिस्कवरी करता है जिससे इंसानों को अमर बनाया जा सकता है। इस खबर को सुनकर लोगों में फिर से आशा की किरण जागती है और अगले कुछ ही दिनों में वो बहुत से इंसानों को अमर बना देता है। 200 साल बाद जो लोग इन डोम्स में रहते हैं, इन्हें फ्रीज नाम का एक ऑपरेशन करके अमर बना दिया जाता है। पायलट इन डोम्स का प्रेसिडेंट होता है। बहुत ही कम उम्र में बच्चों को इन डोम्स में लाया जाता है और पायलट उन पर खुद नजर रखता है कि वो अमर होने के काबिल हैं या नहीं। वो जनरली उन्हें 25 की उम्र में फ्रीज कर देता है, यानी कि अमर। इसलिए इन डोम्स में ऐसे भी लोग थे जो अभी अमर नहीं हुए हैं। आके कुछ लोगों को उस जगह का टूर कराती है, ये दिखाने के लिए कि कितनी खूबसूरत जिंदगी है अगर आप सेलेक्ट हो जाओ और आपको अमर कर दिया जाए। दूसरी तरफ लोगोज नाम का एक लड़का कुछ लोगों के साथ ट्रेन में बैठकर इन डोम्स में आ रहा है। ये सभी अमर होना चाहते हैं, लेकिन लोगोज कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखता। उसका मानना है अगर आप मरोगे ही नहीं तो आप असल मायने में जी भी नहीं सकते। लोगोज एक टेराफॉर्मर की जॉब करता है, यानी कि रेगिस्तान में मशीन्स लगाने का काम, और उसे कई बार ऐसे सपने भी आते हैं जिनमें वो काम करते हुए मर जाता है। अगले दिन लोगोस की मुलाकात सूकर से होती है। सूकर को शक था कि लोगोस अमरता को गलत मानता है, इसलिए वो उसे इनविटेशन देती है ऐसे ग्रुप का जहां लोगोस जैसी सोच रखने वाले और भी लोग हैं, और ये कहकर वो उसे एक बॉक्स दे देती है जो चाबी है उस रूम में एंटर करने की जहां बाकी के ग्रुप मेंबर्स हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पायलट की नजर उन पर बनी हुई है और पायलट के साथ उसका राइट हैंड आर्मरोस भी उन दोनों को देख रहा था। जब ये दोनों उस बॉक्स को देखते हैं, इन्हें उस बॉक्स पर डाउट हो जाता है और पायलट कहता है पता करो ये क्या चीज है। इसके बाद आर्मरोस आके के पास जाता है और उसे एक हेडबैंड पहना देता है, जिससे वो दोनों वर्चुअली पायलट के सामने आ जाते हैं। यहाँ पायलट कहता है आके तुम्हें लोगोस पर नजर रखनी होगी, मुझे बताना कि वो करना क्या चाहता है, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगा। आके इस ऑफर को मान जाती है। कुछ देर बाद लोगोस उस बॉक्स को यूज करता है जिसमें से एक आवाज आती है और लोगोस की मीटिंग तय हो जाती है। जब सूकर और लोगोस दोबारा मिलते हैं, आके जानबूझकर उनके आसपास घूमती है ताकि वो उनके बीच हुई बातचीत को सुन सके। तभी सूकर कहती है हम पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वो उसे बुक के पेजेस पर लिखे हुए वर्ड्स के थ्रू कोडेड लैंग्वेज में समझाती है कि मुझसे आकर चर्च में मिलना। आके जाके रिपोर्ट करती है कि वो कुछ नहीं सुन पाई, लेकिन पायलट ये बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है और ज्यादा चौकन्नी रहो। अगले सीन में आर्मरोस आके को बताता है कि पायलट हीलियस नाम के एक आदमी के साथ काम करता था और उसने अमरता को खत्म करने के लिए एक वायरस इन्वेंट किया था, इसलिए हीलियस को कब्जे में लेकर उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी। लेकिन पायलट को लगता है कि हीलियस के आइडियाज आज भी मौजूद हो सकते हैं, इसलिए उन्हें जिन पर शक होता है उन पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए आके ट्रेन में लोगोस के पास वाली सीट पर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। जो बुक लोगोस पढ़ रहा था आके उस पर कमेंट करती है। इसके बाद वो दोनों इमोर्टैलिटी और उसके बेनिफिट्स के बारे में बातें करने लगते हैं। इमोर्टैलिटी मतलब कि नश्वरता। लोगोस उससे पूछता है क्या तुम्हें सही में लगता है अमरता एक वरदान है? और ये सवाल सुनकर आके के पास सच में कोई जवाब नहीं था। अगले दिन आके दो ट्विन सिस्टर्स से बोलती है कि तुम दोनों को लोगोस पर नजर रखनी है। दूसरी तरफ लोगोस सूकर के पास चर्च में पहुंचता है। वो वहाँ एक सीक्रेट लेबोरेटरी देखता है और साइंटिस्ट मेडोरिन से मिलता है। यहाँ पर मौजूद सारे लोग अमरता को एक श्राप मानते हैं। फिर यहाँ पता चलता है कि सभी लोगों को मेंटेनेंस नाम की एक दवाई दी जाती है जिसकी बदौलत वो लोग अमर रहते हैं, लेकिन इस दवाई की वजह से उनके इमोशंस खत्म हो जाते हैं और साथ ही साथ इस दवाई को लेने से लोग ओबीडियंट हो जाते हैं, यानी कि गुलाम जैसा बर्ताव करते हैं। इसका मतलब ना तो वो किसी से प्यार कर सकते और ना ही नफरत, इसलिए वो कभी भी किसी भी चीज के लिए आवाज नहीं उठाते। दवाई लेने वाला हर कोई पायलट का गुलाम बन चुका है, लेकिन लोगोस पर उस दवाई का ऐसा कोई असर नहीं हो रहा। इसी वजह से उसे ऐसे ख्याल आते हैं जहां उसे लगता है कि अमरता एक श्राप है। मेडोरिन को हीलियस की लिखी हुई एक डायरी मिलती है जिसे पढ़कर वो उस वायरस को तैयार कर रही है जिससे अमरता को खत्म किया जा सकता है। इनका मकसद ये है कि लोगों को फिर से उनके इमोशंस और सूझबूझ का ज्ञान हो सके। दूसरी तरफ पायलट अपनी बेटी अमेंडा के साथ चेस खेल रहा होता है। वो पायलट से इमोर्टैलिटी से जुड़े ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिन्हें पूछने की हिम्मत और किसी में नहीं थी। यहाँ हमें पता चलता है कि अमेंडा को भी अमरता से कोई खास लगाव नहीं होता। अपनी बेटी के इन सवालों से पायलट थोड़ा सा टेंस नजर आता है। कुछ देर बाद लोगोस को फिर से अपने मरने का बुरा सपना नजर आता है, जिसके बाद
वो मौत को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और फिर वो सोचता है कि उसे वो अमरता वाली मेंटेनेंस दवाई लेनी चाहिए या नहीं। अगले सीन में लोगोस आके से मिलता है और जब आके दिखावा करती है कि उसे एहसास है मौत कितनी जरूरी है, इससे लोगोस को उस पर भरोसा होने लगता है। इसके बाद वो मेंटेनेंस दवाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं बताता कि वो आजकल दवाई ले रहे हैं या नहीं। कुछ देर बाद लोगोस अपने साथियों के साथ मिलकर मेंटेनेंस दवाई को बेअसर करने का प्लान बनाता है, जो कि सिर्फ उसका कोड चेंज करने के बाद पॉसिबल था, और कोड चेंज करने के लिए उन्हें सेंट्रल बिल्डिंग में जाना पड़ता। लोगोस कहता है मेरी दोस्त आके कैपिटल बिल्डिंग में ही काम करती है, इसलिए हम उस बिल्डिंग में आसानी से जा सकते हैं। अगले सीन में लोगोस आके से मिलने चला जाता है। लोगोस उसे कहता है मैं मेंटेनेंस नहीं ले रहा हूँ, और इससे पहले कि आके उसे कुछ बताती वहाँ वो दो ट्विन सिस्टर्स आ जाती हैं, जिसके बाद आके वहाँ से चली जाती है। और लोगोस उन ट्विन सिस्टर्स से पूछता है कि तुम्हारे इस स्पेशल बॉन्ड का क्या होगा अगर पायलट ने सिर्फ एक ही को चुना अमर होने के लिए। लेकिन दोनों बहनें कहती हैं कि वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद आर्मरोस आके से पूछता है कि लोगोस तुमसे क्या कह रहा था, लेकिन आके बताती है वो तो बस मुझे हाय कहने आया था। लोगोस की बात सुनकर आके के मन में ख्याल आता है कि अगर मेंटेनेंस ना ली जाए तो कैसा फील होगा। वो फिर से लोगोस से मिलती है और लोगोस उसे उदास देखकर समझ जाता है कि उसे भी पायलट के प्लान्स पर डाउट होने लगा है। और इसके बाद वो आके को लेकर अपने ग्रुप मेंबर्स के पास आ जाता है। आके को उनके प्लान के बारे में पता चलता है और फिर वो एक प्रोटोटाइप को देखती है जो पायलट के बनाए हुए कोड को खराब कर सकता है। ग्रुप मेंबर्स आके से कहते हैं कि तुम सेंट्रल बिल्डिंग में किसी तरह हमारी एंट्री करा दो। आके कहती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। दूसरी तरफ पायलट अपनी बेटी अमेंडा से बात कर रहा था। वो जानना चाहती थी कि पायलट को कैसा लगा था जब अमेंडा की माँ गुजर गई थी। वो कहता है मुझे बेहद दुख हुआ था और एक समय ऐसा आया था जब तुम भी मौत के बेहद करीब थी, और इसी वजह से मैंने दिन रात लगाकर इस अमरता के कोड को इन्वेंट किया। वो ये भी बताता है कि हीलियस को जलन हुई थी क्योंकि अमरता का श्रेय सारा मुझे मिला था। इसी वजह से इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने एक वायरस बनाया और इसी वजह से हमारी दोस्ती खत्म हुई। लेकिन तभी अमेंडा सोचती है पिछली बार तो जब पापा ने मुझे बताया था तब कहानी अलग थी और आज कहानी अलग है, इसका मतलब ये मुझसे झूठ कहते हैं। दूसरी तरफ आके आर्मरोस को लोगोस के सारे प्लान्स के बारे में बता देती है। आर्मरोस कहता है तुम उनके प्लान के मुताबिक चलो और उन पर कड़ी नजर बनाए रखो। अगले सीन में आके लोगोस के ग्रुप के साथ उस मिशन पर काम करने के लिए तैयार होती है। वो एक बहुत खास प्लान तैयार करते हैं जिसमें हर किसी को एक खास काम दिया जाता है। इसके बाद आके उन्हें लेकर छुपे रास्तों से बिल्डिंग में एंटर कर जाती है, लेकिन जब वो अपनी आई स्कैन करती है लॉक ओपन नहीं होता। इसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लोगोस और आके ये दोनों साथ में होते हैं और तभी आर्मरोस इनका रास्ता रोक लेता है और इसके बाद वो लोगोस को एक मेडिकल रूम में लेकर जाता है जहाँ उसकी सारी याददाश्त मिटा दी जाती है। आके कहती है कि मुझे नहीं लगता हमने जो किया वो सही किया। आर्मरोस कहता है तुम्हें जितना काम दिया जाए सिर्फ उतना करो। इसके बाद आके पायलट से पूछती है क्या मैं अभी भी लोगोस से बातचीत कर सकती हूँ, मगर पायलट मना कर देता है। कहता है इससे शायद उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। जब आके अपने रूम में होती है वो डिसाइड करती है कि अब आगे से वो मेंटेनेंस नहीं लेगी। दूसरी तरफ लोगोस एक रोबोट जैसी जिंदगी बिता रहा था। कुछ समय बाद ट्विन सिस्टर्स आके से मिलती हैं और उसे लोगोस का ठिकाना बताती हैं। आके बहुत एक्साइटेड थी लोगोस से मिलने के लिए, लेकिन लोगोस उसे पहचानता भी नहीं है। इसके बाद आके दोबारा कोशिश करती है और वो इस बार उसे किस करती है, लेकिन लोगोस उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अपने किए को ठीक करने के लिए आके लोगोस के उस बॉक्स को यूज करती है जो फिल्म की शुरुआत में उसे मिला था, लेकिन लोगोस का ग्रुप अब आके पर विश्वास नहीं करता। लेकिन आके फिर भी चर्च में पहुंच जाती है और अपने किए पर पछतावा जाहिर करती है और बताती है मैंने मेंटेनेंस लेना बंद कर दिया है। इसी बात पर उन लोगों को उस पर फिर से विश्वास हो जाता है। अगले सीन में लोगोस का ग्रुप लोगोस को ही किडनैप कर लेता है। लोगोस की गैर हाजिरी पायलट को तुरंत पता चल जाती है और ये भी पता चल जाता है आके भी इन सब में शामिल है। वो आर्मरोस को उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लोगोस और आके एक बेंच पर बैठकर घंटों बातें करते हैं जिसकी मदद से लोगोस की खोई याददाश्त वापस आ जाती है और इसके बाद वो लोग फिर से अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आके उस बिल्डिंग की मेंबर नहीं है, इसलिए उन्हें किसी और की मदद चाहिए। इसके बाद आके उन ट्विन सिस्टर्स की मदद लेती है और फाइनली वो लोग मेन कंप्यूटर रूम में पहुंच जाते हैं। बिना वक्त गवाए वो वहाँ के प्रोग्राम को बदल देते हैं। दूसरी तरफ आर्मरोस को उस चर्च का पता चल जाता है जहाँ सिर्फ एक लड़की थी और उसे भी वो अरेस्ट कर लेता है। अपना काम करने के बाद लोगोस अपने ग्रुप के साथ उस डोम को छोड़कर बाहर रहने लगता है। एक रात उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रुप की जो मेंबर पकड़ी गई थी उसकी याददाश्त
मिटा दी गई है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। लोगोस डिफ्यूजर का यूज करना चाहता था, ये दिखाने के लिए कि मरना अमर रहने से बेहतर ऑप्शन है, लेकिन मेडोरिन कहती है कि डिफ्यूजर पूरी तरह से तैयार नहीं है और शायद उसे ऑन करते ही तुम वहीं मर जाओगे। आके नहीं चाहती थी कि लोगोस ऐसा करे। लोगोस उसे समझाता है कि मैं भी मरना नहीं चाहता, मगर मैं असल मायने में जीना जरूर चाहता हूँ। जब कोई उसे नहीं देख रहा था, लोगोस डिफ्यूजर को अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही आके ये देखती है, वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है और कुछ ही घंटों में लोगोस को फिर से होश आ जाता है। आके उसे होश में आता देख बहुत खुश होती है और तभी उसे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ समय बाद पायलट अपने डोम की स्क्रीन पर लोगों को भाषण दे रहा था कि तभी लोगोस की टीम उस स्क्रीन को हैक कर लेती है और लोगोस सबको बता देता है कि पायलट आपको मेंटेनेंस नाम की दवाई देकर बस अपना गुलाम बनाए रखना चाहता है और उस दवाई को लेना बंद करने से आप असल मायने में इंसान होने की वैल्यू को समझ पाओगे। अमेंडा सोचती है, क्या सारे लोग लोगोस की तरह हो जाएंगे? लेकिन पायलट उसे समझाता है कि लोगोस अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। आर्मरोस सलाह देता है, हमें लोगोस और उनकी टीम को मार देना चाहिए, लेकिन पायलट कहता है कि लोगोस और उसके साथियों की सोच से हमारा सिस्टम खराब नहीं होगा। इसके बाद आके भी स्क्रीन पर लाइव आकर अपने आप को डिफ्यूजर लगा लेती है, जिससे वो बेहोशी की हालत में हो जाती है और कुछ ही देर में होश आने के बाद आके और लोगोस किस करते हैं और सभी लोगों को ह्यूमन इमोशंस के बारे में दिखाते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर अमेंडा शो होती है और बताती है कि हीलियस ने मरने से पहले मेरे ब्रेन में अपना सेरिब्रल डेटा डाला था। इसका मतलब टेक्निकली अमेंडा आज भी हीलियस ही है, इसलिए अब लोगोस के ग्रुप का टारगेट अमेंडा बन जाती है, जिसका यूज करके वो सभी को वापस मॉर्टल्स बना देंगे, यानी कि नश्वर इंसान। इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।